Namaskar. I am Neel Inderjeet Kaur Sandhu, Director Principal, the ST Vidya School Ambala Kent and Director, the ST Vidya School Noida. मेरा नाम नील इंद्रजीत कौर संधू मेरे फादर ने मेरे को दिया और उन्होंने नील और इंदर का मिश्रण बना के तो उन्होंने कहा कि जैसे नील जब हम कपड़े को नील देते हैं तो उसमें चमक आ जाती है और ऐसे ही आई थिंक उनके माइंड में आया होगा कि एक ऐसा नाम दिया जाए जो अगर जिंदगी में लाइफ में इसको जरूरत पड़ी तो ये लोगों की लाइफ को और चमकाएगी एंड इसको जीत हासिल होगी तो एंड में जीत भी लगाया। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे महाराजा हीरा सिंह के एंड जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो ही वाज एन एक्स आर्मी, he was captain from the army and mere father, he was also an army officer. I'm very lucky that both my brothers are in the army. My husband earlier was also in the army. He's just retired from the Punjab Police Service and my sister is also married to an army officer and today my son is also an army officer. He's a doctor in the army. So we have a complete army background. एंड वी आर वेरी लकी दैट मेरे फादर ने जिस सेक्टर में काम किया इन द आर्म्ड फोर्सेस विच वाज JNK सेक्टर वही उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला, सेना मेडल एंड वी आर प्रोबेबली द ओनली फैमिली ऑफ इंडिया जहां फादर को पहले सेना मेडल मिला, उसी सेक्टर में फिर मेरे बड़े ब्रदर को सेना मेडल मिला, फिर उसी सेक्टर में मेरे छोटे ब्रदर को सेना मेडल मिला. So father and both the sons got a Sena medal from the same sector and I feel very very proud. I think जो मेरी life में being an army officer's daughter was I think the greatest boon that happened in my life because हम travel करते रहे अपने father के साथ, जहां जहां वो पोस्टेड थे वहां वहां हम मूव करते थे, वहां वहां हमने स्कूल्स में शिक्षा ग्रहण की. तो हम आंध्र प्रदेश में मेरे फादर पोस्टेड थे तो हम प्रेयर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते थे. हम जम्मू में हमने पढ़ाई की, हमने कुरुक्षेत्र में पढ़ाई की. ऐसे करते हम फिर मेरे फादर आके सेटल हुए हमारे गांव में जो नाभा के पास नानो की गांव है विच इज द बिगेस्ट लिटिल विलेज ऑफ इंडिया. उसको एक टाइटल मिला हुआ है. सारे गांव में सिर्फ 8 ही घर है एंड सारा जो गांव है वो गरेवाल फैमिली का गांव है. तो आई वाज वेरी लकी कि फिर मेरी जो शिक्षा पंजाब पब्लिक स्कूल द पंजाब पब्लिक स्कूल में नाभा में हुई एंड मैं आज जो भी हूँ जो मेरे को एक डाइवर्स जो शिक्षा का प्लेटफॉर्म मिला, I think that's made me what I am today. मेरी हायर एजुकेशन PPS नाभा से मैंने 12th किया, फिर गवर्नमेंट रमन कॉलेज नाभा से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया. मेरे सेकेंड ईयर में ही मेरी जो एंगेजमेंट हो गई एंड फाइनल ईयर से पहले ही मेरी शादी हो गई और बाकी की शिक्षा मैंने सारी अपनी शादी के बाद की. I got married, I'm happily married to Captain Raj Bachan Singh Sandhu and उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे मदर ने मेरे को मोटिवेट किया और शादी के बाद 2 बेटियां हैं और एक बेटा है. उनके साथ साथ मैंने अपनी मास्टर्स की और अपनी BEd की एंड टुडे आई एम इनटू एजुकेशन एंड आई एम अ पैशनेट एजुकेशनिस्ट. बहुत टफ है बच्चों के साथ साथ पढ़ाई करना, बट इसका सारा श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ. ही वॉज रॉक सपोर्ट फॉर मी. उन्होंने मेरे को हेल्प किया, उन्होंने मेरे को फैसिलिटीज प्रोवाइड की कि मैं बच्चों की देखरेख के साथ साथ पढ़ाई करूं और मेरे को हमेशा ही गेव मी विंग्स टू फ्लाई. सो आज मैं जो भी हूं उनकी वजह से हूं. मेरे हस्बैंड फॉर्चुनेटली ही वाज वेरी लकी दैट उन्होंने more than 11 years he was ADC to the governor, in fact governors of Punjab. He was with General Rodericks, His Highness at that point of time. Then he was with Mr. Shivraj Patil, then he was with Mr. Kaptan Singh Solanki and then Mr. Badnoor. So governors change hote rahe, but my husband was a constant figure at the Raj Bhavan and he's been actually my ideal in life.
he is actually one who's shown me the way forward. एंड उनको देख देख के मैंने उनको देख के, अपने फादर को देख के जो लीडरशिप स्किल्स हैं मेरे को वहाँ से आई, और उन्हीं को देख देख के मैं अपने बेबी स्टेप से आज यहाँ पहुँची हूँ. एंड मेरे हस्बैंड बिकॉज ही वॉज इन द आर्मी एंड देन ही केम इनटू द सिविल सर्विसेज. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, बिकॉज मैंने आर्मी को एज अ वाइफ भी देखा है एंड देन एज अ पुलिस वाइफ भी इस सिनेरियो को देखा है, और बहुत कुछ सीखने को मेरे को इस जर्नी में भी मिला. मेरी जो टीचर बनने का एक कीड़ा है वो मेरे अंदर आया जब मेरे फादर रिटायर होके हमारे गांव में आ गए. तो बिकॉज हमारे सिर्फ 8 ही घर हैं गांव में, तो जो हमारी हेल्प थी, डोमेस्टिक हेल्प, वो भी पास के गांव से आती थी. तो उनके साथ छोटे बच्चे आ जाते थे, तो मैं शौकिया उनको पढ़ाना मैंने शुरू किया. और वहाँ से पढ़ाते पढ़ाते मेरे को आई नोटिस्ड कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ. और मेरे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे पास पढ़ने आते थे, उनको मैंने फिर स्कूल में एडमिशन करवाया. ऑल्दो उनकी बहुत बड़ी एज थी, बट उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिट करवाया. और वहाँ से मेरे को समझ आई कि दिस इज़ माई कॉलिंग, एंड आई परस्यूड इट आफ्टर दैट. मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है साइंस एंड इंग्लिश, बोथ. मेरी बहुत रुचि रही है, एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग में मेरी रुचि रही है. आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर, जहाँ भी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होती थी वहाँ मैं टीचिंग जॉब ले लेती थी. I worked in General Gurnaam Singh Sangrur. I've worked in the Punjab Public School Naba. I've worked in erstwhile Yugoslavia. UN में मेरे husband की posting हुई. He was part of the peacekeeping mission in erstwhile Yugoslavia. तो वहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्कूल था जहाँ मैंने ऑनरी सर्विसेज की. और वो जो एक्सपोजर मेरे को मिला उसने मेरे को और भी एक दृढ़ निश्चय मेरे अंदर हो गया कि टीचिंग इज गोइंग टू बी माई कॉलिंग. एंड फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक. जो मेरी प्रिंसिपलशिप की जर्नी है ना जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं सिर्फ 33 इयर्स की थी जब मेरे को प्रिंसिपलशिप ऑफर हुई, एंड वो एक डिवाइन इंटरवेंशन थी. इट जस्ट हैपेंड दैट आई वाज ऑफर्ड द रोल ऑफ अ प्रिंसिपल, and principal of I was the founder principal of a boarding school in the outskirts of Mohali. My husband was in Yugoslavia, and मैं अकेली अभी अपने husband को मैंने join नहीं किया था, बच्चे मेरे पास थे. तो मैं उस time I was not doing any job at that point of time, क्योंकि मेरे को मेरे husband को join करना था. And it just happened that somebody was opening a school, एंड उन्होंने मेरे को ये ऑफर किया, एंड दिस वाज एन ऑफर आई कुडंट रेजिस्ट, एंड दैट्स हाउ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ. आई वुड से शेयर लक. 2004 में मैंने फर्स्ट बारी प्रिंसिपलशिप की लीडरशिप रोल लिया, एंड 2004 के बाद आई हैव ऑलवेज बीन इन ऑन दिस चेयर. मैं यहाँ 2009 में भी प्रिंसिपल थी, बट 2011 में मैं यहाँ से चली गई थी बिकॉज मैं कम्यूट करती थी पटियाला से. तो मुझे पटियाला में द मिलेनियम स्कूल पटियाला से ऑफर आया, तो मैंने द मिलेनियम स्कूल पटियाला ज्वाइन कर लिया था. 5 साल आई वाज प्रिंसिपल देयर. बट 2015 की बात है कि हमारा जो प्रेजेंट स्कूल है इट गॉट इनटू लिटिगेशन बिकॉज ऑफ फी हाइक. तो पेरेंट्स और मैनेजमेंट का बहुत दे वर डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर, लॉगर हेड्स हो गया था. And I was brought to mediate between the parents and the school. And बस फिर हम वो mediation करते करते I landed up here. पहले मैंने as director join किया, and I was looking after the Millennium School also at that point of time. मैंने 1.5 साल दोनों स्कूल किए. मेरी जो मिलेनियम स्कूल मैनेजमेंट है, दे वर वेरी वेरी एडजस्टिंग. उन्होंने मेरे को अलाउ किया. कभी नहीं होता कि 2 अलग मैनेजमेंट्स के साथ आप काम कर सको, बट आई वॉज द लकी वन. उन्होंने मेरे को अलाउ किया, एंड आई हेल्प्ड द SD विद्या स्कूल. बट फिर मेरे को डायरेक्टर प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया 2016 में. और जैसे ही मैंने 2016 में ज्वाइन किया तो यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस थे. सबसे पहले तो डिससैटिस्फाइड पेरेंट्स थे.
स्कूल अट्रिशन था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो पेरेंट्स से बातचीत करके मुझे ये आभास हुआ कि पेरेंट्स एकेडमिक जो करिकुलम चल रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें एक करिकुलम ऐसा रीडिज़ाइन करना पड़ा जो कि पेरेंट्स को सेटिस्फाई करे, पेरेंट्स को अपने जो भी वो फीस दे रहे हैं उसका जो क्वालिटी एजुकेशन उनको रिटर्न में मिले। तो ये माइंडसेट था हमारा। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने बैठ के उस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरी सिस्टर शी वाज वर्किंग इन द डून स्कूल विच इज़ एशियाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। तो उसने मेरे को हेल्प किया और हमने इसको रीडिज़ाइन किया करिकुलम को। और करिकुलम को फॉर्चुनेटली जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया, आई वुड प्राउडली से कि वो डॉक्यूमेंट वाज 90% द सेम डॉक्यूमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब 2020 में बन के आई। तो हमने 2016 में ये जो करिकुलम है वो इम्प्लीमेंट कर दिया था। और अब जो वो डॉक्यूमेंट आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो हमें लगता है कि शायद हम ही को देख के वो पॉलिसी फ्रेम की गई है। इट इज सो सिमिलर। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो भी उसके अंदर रोड मैप हमें मिला है, जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, अगर हम उसकी बारीकियों में जाएं तो हमारा जो करिकुलम हमने 2016 में डिज़ाइन किया था और उसको इम्प्लीमेंट किया इन लेटर एंड स्पिरिट, हमारा स्कूल एक्चुअली एक केस स्टडी बन सकता है बहुत बढ़िया। जो कि 2016 में जितने भी डायरेक्शंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी गई हैं, हमने इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करके उसका आज रिजल्ट देख रहे हैं और हमारे पास इसका सारा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। हमने जो कुछ चीज़ें जो अपनी यूएसपी हमारी बन गई हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी फॉलो करते हैं। एनसीएलबी हमारा टोटली न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो करिकुलम है अलाइंड है। और जो हमारा जो करिकुलम पेडागोजी है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का है एंड चाइल्ड सेंट्रिक है। हमारी सारी जो करिकुलम डिज़ाइनिंग है वो बच्चे को सेंटर में लेके बनाई गई है। और हम वी मेक श्योर कि हमारे जो एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क एंड जो आउटरीच है उसका फाइन बैलेंस है। दैट इज़ व्हाट वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ। हमने ना जी इंक्लूजन, मेरे माइंड में फर्स्ट टाइम जब मैंने इंक्लूजन इम्प्लीमेंट किया वो था 2011 में। 2011 में आई वॉज प्रिंसिपल ऑफ द मिलेनियम स्कूल पटियाला एंड वहाँ पे एक बच्चा मेरे पास आया। उसकी एक स्टोरी है जो शायद मैं अगली मीटिंग में आपको सुनाऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उस बच्चे ने मेरे को इतना टच किया कि उसकी वजह से हमने इंक्लूजन लेके आए अपने स्कूल में। वी वर द फर्स्ट स्कूल इन दैट इंटायर एरिया पटियाला में जिसने इंक्लूजन लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया और उसका बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट निकला। एंड देयर आफ्टर फिर जब मैं दी एस टी विद्या स्कूल में आई तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। यहाँ हमारी हर क्लास में 2 स्पेशल सिलेक्ट बच्चे हम एडमिट करते हैं। जो कोई स्कूल एडमिशन नहीं देता, हम उन बच्चों को स्वीकार करते हैं और उन बच्चों को हम एक स्पेशल करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स हैं हमारे पास स्कूल काउंसलर हैं, जो हम उनको उनकी जिस चीज़ में भी उनकी रुचि है उनके अकॉर्डिंगली हम कस्टमाइज करते हैं उनके करिकुलम को। एंड फिर वो जो करिकुलम है वो रोल किया जाता है। And our children are doing very well. And I can proudly tell you about one child, Kamya. She's doing excellently well. She's now won a gold medal in Paralympics at the national level. So that's what we are proud of. Inclusion तो बहुत ही important factor है education का। Inclusion खाली special बच्चों की नहीं होती, economically weaker बच्चे वो भी inclusion के अंडर आते हैं। और जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी इसके अंडर आते हैं। तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं, अगर हम स्पेशल बच्चों की बात करें, सिलेक्ट बच्चों की बात करें, या जिनकी अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है उनकी बात करें, तो अगर हम उनको
एक डिफरेंट स्कूल में, स्पेशल स्कूल में भेजते हैं, तो बच्चों के ऊपर प्रभाव जो उनके आसपास बच्चों का पड़ता है, तो बच्चा जो बच्चे के अंदर इनहेरेंट पोटेंशियल होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं खो जाता है। अगर हम एक रेगुलर स्कूल में बच्चे को बिठा के पढ़ाते हैं तो बाकी बच्चों का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया होता है। बच्चे को एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में, एक एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में बड़े होने का मौका मिलता है। सेकेंडली, जो नॉर्मल बच्चे क्लास में बैठे हैं, जो जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उनको इससे भी ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज उनके अंदर जब वो इन बच्चों को हैंड होल्ड करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमेन बीइंग्स बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक बेनिफिट है कि जब हमारे बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो इन बच्चों को हाथ पकड़ के आगे चलते हैं ना, तो वैल्यूज हमें सिखानी नहीं पड़ती, खुद ब खुद आ जाती। इसकी भी बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है कि हमने अपना ग्रीन स्कूल कैसे बनाया। एक्चुअली जब हमने शुरुआत की तो ऐसा कुछ नहीं था, और हमें नहीं पता भी नहीं था कि हम ग्रीन स्कूल बनाने जा रहे हैं। हमें तो हमारी मैनेजमेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर BK सोनी, उनको पौधों का बहुत शौक है, पेड़ लगाने का बहुत शौक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम पेड़ लगाओ। तो हमने बहुत सारे पेड़ लगाए जस्ट उनके लिए। तब उस टाइम पे मेरे को भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं था, ऑल्दो मैं एक रूरल बैकग्राउंड में मैंने बहुत समय बिताया है, लेकिन उतना पौधों से नहीं जुड़ी थी जितना मेरे को हमारे प्रेसिडेंट ने मोटिवेट किया। तो उनकी मोटिवेशन के बाद पेड़ तो लग गए, लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो स्कूल के आगे जो रोड है वो वाइडनिंग होनी थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला कि हम आपकी जो ये पेड़ हैं ये काटेंगे और इस रोड को वाइडन करना है। तो वी हैड नो चॉइस, वो पेड़ काट दिए गए। अब पेड़ काट दिए गए तो हमें ऐसे आइडिया आया कि अब हम क्या करें, हमारे पेड़ तो लग नहीं सकते बिकॉज वहाँ रोड आ गई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वर्टिकल गार्डन बना दें। तो हम अपनी बाउंड्री वॉल के ऊपर ही प्लांटर्स बना के हमने उनके अंदर पौधे लगाए। अब वहाँ पौधे तो लगा दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि बारिश में वो पानी से भर जाते थे तो पौधे खराब होने शुरू हो गए। तो हमने उनके अंदर एक आउटलेट पाइप लगाया, उस आउटलेट पाइप को बाहर की तरफ निकाला और बाहर भी पौधे लगा दिए ताकि उनको नर्चर कर सके वो पानी, और पानी वेस्ट ना हो। और वो जो पौधों के नीचे जो जगह थी वहाँ हमने ग्रास लगा दिया ताकि रोड डस्ट कंटेन हो, ज़्यादा मिट्टी ना उड़े रोड के ऊपर। अब हमने वो जब किया तो इतना ब्यूटीफुल उसका आउटकम हुआ। फिर हमें प्रॉब्लम आई कि कभी कभी इतनी ऊंचाई पे 10 फीट की ऊंचाई पे जब हमने प्लांटर्स बनाए तो उनको पानी देने में बड़ी दिक्कत आती थी मालियों को। तो हमने उसमें ड्रिप इरिगेशन करवाया। अब कभी कभी क्या होता था, ड्रिप इरिगेशन में भी कभी माली ज़्यादा पानी दे देते थे, कभी कम पानी दे देते थे। तो हमारे पास एक स्ट्रीम लैब है, साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लैब है। वहाँ पे हमने बच्चों को ये अपनी प्रॉब्लम बताई। हमारे प्रेसिडेंट के ग्रैंडसन हैं व्योम खन्ना, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि मैम हम क्यों ना ये प्लांटर्स को अपने स्ट्रीम लैब से कनेक्ट करते हैं एंड इसको लेट्स ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी इनटू दिस। And I said, okay, let's see what we can do. So he came up with a moisture detector. उस मॉइस्चर डिटेक्टर को प्लांटर्स में लगाया एंड उसको हमारे लैपटॉप से कनेक्ट किया, मोबाइल से कनेक्ट किया, एंड उसको उसकी जो वाटरिंग की परसेंटेज है फिक्स की। तो अगर ओवर वाटरिंग होता था तब हमें बीप आता था, अगर अंडर वाटरिंग होता है तब हमें बीप आता। तो दिस वाज लाइक अ ग्रेट रेवोल्यूशन एंड हमारे लिए तो काम ही बड़ा सिंपल हो गया। सो अब वो मॉनिटर्ड होता है, पानी भी उसकी वेस्टेज नहीं होती, ड्रिप इरिगेशन है। एंड इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी डॉटर का भी है कि प्लांटर की डिजाइनिंग जो है वो मेरी डॉटर ने किया। मेरे को ग्रीन अवार्ड मिला, जो ग्रीन स्कूल का अवार्ड है। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ग्रीन का मतलब क्या है। बहुत लोग पूछते हैं ये ग्रीन स्कूल क्या होता है, ये ग्रीन मतलब हरियाली? नहीं, ग्रीन खाली हरियाली नहीं है। ग्रीन का मतलब है G is for globally,
R is for ready, E is for engaged, and another E is for enthusiastic nurturers. N is for nurturers. So जो globally ready, engaged, enthusiastic nurturers है ना, वो ग्रीन स्कूल बनाते हैं, वो स्टूडेंट्स जिनमें ये जज्बा है। तो मैं हम वी वर वेरी लकी कि हमें यूएसए में अवार्ड मिला फॉर बीइंग द बेस्ट ग्रीन स्कूल ऑफ इंडिया, विच इज़ अ प्लैटिनम अवार्डी स्कूल। तो वहाँ पे मेरे को मौका मिला लोगों से इंटरेक्ट करने का, वहाँ के स्कूल से इंटरेक्ट करने का, ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करने का, इवन मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करने का। एंड वहाँ मेरे को वो प्लेटफॉर्म मिला वेयर आई कुड टेल देम कि हमने ये ग्रीन स्कूल का अवार्ड कैसे लिया है, हमारी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उनकी हमने टोटल हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ दिया, और उनको अपने जो हम यहाँ से छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके गए थे, हमने वो उनको दिए जो हमने स्कूल में यहाँ क्रिएट किए थे। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म, एंड वहाँ से मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई। एंड देयर आफ्टर तो अभी नेशनल लेवल पे मैं हर जगह जाके अपने ग्रीन स्कूल को प्रोपोगेट करती हूँ। एंड मेरा बहुत इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिज्म में भी है, एंड उसके ऊपर भी मैं बहुत लेक्चर्स करती हूँ। मेरे को ये लगता है कि यू नो वन हैज़ टू वॉक वन्स टॉक। हम क्या बोलते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं कि उसको खाली प्रीच करना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत अंतर होता है। जब मैं पहली बार प्रिंसिपल बनी 2004 में, एक वो जो मिलेनियम जो सेक्रेड सोल स्कूल था मोहाली का, तो वहाँ पे मेरे बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ते थे, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स विच इज स्ट्रॉबेरी फील्ड्स ऑफ चंडीगढ़। तो जब मैं प्रिंसिपल बनी तो मेरी मैनेजमेंट ने बोला कि आप बच्चों को हम गाड़ी दे देंगे, वो चंडीगढ़ अपने स्कूल जा सकते हैं। सो आई सेड नो, अगर मैं जिस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, अगर मेरे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो मैं लोगों को कैसे मोटिवेट करूंगी। तो मैंने अपने बच्चे वहां से निकाल के अपने स्कूल में डाले, और मेरे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़े। तो वहां से मेरे को ये फीलिंग आई कि आई हैव टू जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट, आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। एंड देयर आफ्टर मेरी बच्चियां बड़ी होती रही। जैसे मेरी बच्चियां बड़ी हुई, मेरे को लगा कि इनको जो क्योंकि मैं घर से ज़्यादा बाहर रहती थी, और मेरे पास इतना समय नहीं होता था उनके साथ स्पेंड करने का। उसके बाद मेरी बच्चियां हॉस्टल में चली गई, बोर्डिंग स्कूल में चली गई। तो जो थोड़ा टाइम मिलता था, मैं उनको भी अपनी जो मेरी की यूएसपीज है, मैं उनको पास ऑन करना चाहती थी और उनको इक्विप करना चाहती थी फॉर लाइफ। तो दोनों बेटियों को मैंने अपने अंडर टीचिंग का एक्सपीरियंस दिया। मेरी बड़ी बिटिया शी इज मैरिड, and she is director in one of the directors of प्रीत इंडस्ट्रीज। तो उस बच्ची को मैंने यहाँ 1 साल उस बच्ची ने मेरे साथ काम किया एज अ टीचर एंड एज अ रेगुलर टीचर। फिर मेरी छोटी बिटिया हु इज अ साइकोलॉजिस्ट, उसने मेरे साथ काम किया एज अ रेगुलर टीचर। एम था कि उनको इक्विप करना है और मेरे जो यूएसपीज हैं उनको पास ऑन करना है। मैं डेली अप डाउन करती हूँ, पटियाला से कम्यूट करती हूँ, और सबको लगता है कि बहुत मुश्किल होता है। सब मेरे को पूछते हैं मैडम आप कैसे ट्रैवल करते हैं। तो मैं सच बताऊं तो वो मेरा बेस्ट टाइम होता है, वो मेरा मी टाइम होता है। मैं गाड़ी में अकेली होती हूँ, ऑफ कोर्स आई हैव अ ड्राइवर टू ड्राइव। तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करती हूँ अपनी पाठ पूजा करने में। मेरे को एकांत मिलता है, मैं अपनी पूजा करती हूँ, और उस पूजा से मेरे को ऊर्जा मिलती है और एनर्जाइज होकर स्कूल पहुंचती हूँ। और ये बोथ वेज है, मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, जाते हुए भी मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करती हूँ, आते हुए मैं अपनी माला का जाप करती हूँ, और मेरे को वहीं से एनर्जी मिलती है। स्कूल आते टाइम मैं स्कूल के लिए एनर्जी इकट्ठा करती हूँ, और जब मैं घर जाती हूँ तो घर के लिए अपनी एनर्जी को रिवाइटलाइज करने के लिए दोबारा पूजा करती हूँ। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई इंटायर डे। मेरे को अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, इतना स्माइल कैसे करते हो, क्या आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? तो अंदर की बात है, मैं शेयर कर देती हूँ कि आई थिंक प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं।
कोई भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, इट्स ऑलवेज अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ। मेरी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई और मैंने बहुत ब्यूटीफुली उनको फेस किया। आई थिंक जब मेरी जितनी जितनी प्रॉब्लम्स आती गई उतना मैं भगवान के नज़दीक जाती रही एंड वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ। और कभी मैं विस्तार में अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड probably sometime I will share that also. Thank you.